Good morning, friend. From today, we will start video lecture series for JYT postcode 965. So basically, in starting, we will do the NCERT portion. तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की वो इम्प्रूव होगी और इसमें से क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्टली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम. देखो इससे पहले इस पे एलन टर्निंग क्या कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस. उनकी एक डेफिनेशन दी है: अ कंप्यूटर वुड डिजर्व टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट इफ़ इट कुड डिसीव अ ह्यूमन इनटू बिलीविंग दैट इट वाज ए ह्यूमन. तो नॉट इम्पॉर्टेंट. सो इंट्रोडक्शन में क्या है? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इससे एक आपका क्लियर होगा कि कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगे, लाइक डायोड्स, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स एट्सेट्रा, दैट कैन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा. इसके हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं सो दैट इट कैन एक्सेप्ट द डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट, एंड उसके बाद क्या करता है? जो इंटरनल इसका प्रोसेसर पोर्शन होगा वो इसको प्रोसेस करेगा ताकि डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें आउटपुट पे मिल सके. अ कंप्यूटर अलोंग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम. If we talk about the computer system is a combination of hardware and software. इनको हम टुगेदर जब जोड़ेंगे देन इट विल फॉर्म अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम. सो बेसिकली पार्ट्स क्या क्या होते हैं इसके? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. जब इन सारे डिवाइसेस को एक हम डिज़ायर्ड आउटपुट लेने के लिए एक सिंगल यूनिट में हम इनको जोड़ते हैं तो इसको कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं. अभी कंप्यूटर सिस्टम के क्या डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, डिफरेंट इसके ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन इसके डिवाइड कर सकते हैं हम फर्दर इसको. सो अगर हम बेसिक कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, वी हैव टू रिमेंबर दिस डायग्राम. सो स्टार्टिंग में क्या होता है? इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस किस लिए यूज़ करते हैं हम? टू गिव द इनपुट टू कंप्यूटर सिस्टम. सो फर्दर इसमें ALU आता है. ALU क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट क्या होता है? अर्थमेटिक में आपके पास आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस विच आर लाइक प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एट्सेट्रा. एंड लॉजिकल में आपका क्या आता है? लॉजिकल और, एंड, नॉट, नॉट एट्सेट्रा. जो इन सब ये वाली कंपटीशन को कौन करता है? ALU. उसका कंट्रोल यूनिट. अभी देखो सिस्टम कंप्यूटर है, उसको कंट्रोल करना. फॉर एग्जांपल कि बीच में लाइट जाती है या आप साइमल्टेनियसली दो या दो से ज़्यादा एप्लीकेशन को चलाते हैं, ठीक है? कोई प्रिंटर आपने इंटरफेस किया, कीबोर्ड इंटरफेस किया है, तो उन सब को कंट्रोल करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम कंट्रोल यूनिट होता है. उसके बाद हमारे पास प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जो हमारे पास कंप्यूटर की रैम होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं. इसमें बेसिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं. सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं? जो स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क हुआ, दूसरी डिस्क ड्राइव हुआ, आपका फ्लॉपी डिस्क हुआ, CD ड्राइव हुआ. दिस ऑल आर हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. सो गोइंग फर्दर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? जो एक्चुअल प्रोसेसिंग करेगा कंप्यूटर की, उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को. सो इसमें बेसिकली होता क्या है? CPU में हमारे पास नंबर ऑफ ICs होते हैं. एक IC में क्या होता है? IC में नंबर ऑफ गेट्स होते हैं. गेट्स क्या करते हैं? गेट लॉजिक करते हैं. बेसिकली हमारे पास जो कंप्यूटर वर्क करता है वो लॉजिक पे करता है, ट्रू और फॉल्स लॉजिक पे काम करता है. सो नंबर ऑफ लॉजिक गेट से हमारे पास IC बनता है. नंबर ऑफ IC से हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है. उसका गोइंग फर्दर, CPU क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस और डाटा इसमें दिया जाता है प्रोग्राम्स के थ्रू, ठीक है? उसके बाद ये प्रोग्राम को फैच करता है, डाटा को मेमोरी से उठाता है, उसके बाद उस पर जो अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करता है और उसके बाद इसको स्टोर कर देता है रिजल्ट को बैक मेमोरी में. सो इतना सा ALU का था. बाकी डिटेल्स में अगर पढ़ना है तो इसका मैं PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे. तो उसके बाद हमारे पास इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो हमारे पास जिससे हम कंप्यूटर को सिग्नल देते हैं, कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को कोई डाटा देते हैं हम, ताकि कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग कर सकें. सो जो हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं इनिशियली वो स्टोर होता है हमारे पास रैम में, ठीक है? और परमानेंट स्टोरेज के लिए उसको स्टोर कहाँ पे करते हैं हम? सेकेंडरी मेमोरी में.
उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस, जो हमारे पास देखो इनपुट हमने दिया है उस पे प्रोसेसर ने, आपके पास सीपीयू ने उस पे प्रोसेस कर दिया, तो उसको उसको जो उसका रिजल्ट है उसको हमने चेक करना है, दैट विल बी टेकन फ्रॉम द आउटपुट डिवाइसेस। सो एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर एटसेट्रा। So going further, we will do some basic about the evolution of computer की कंप्यूटर जो सिस्टम है वो इवॉल्व कैसे कैसे होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सो स्टार्टिंग में हमारे पास 500 BC के आसपास हमारे पास अबैकस आता है। अबैकस इज़ डेवलप्ड इन चाइना ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स एगो। तो अबैकस क्या होता है, जो हमारे पास जो छोटे छोटे जो हमारे पास प्राइमरी स्कूल्स में होते हैं ऐसे मन के लगे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अबैकस। तो उसके बाद हमारे पास 1642 में पैस्कलाइन आता है। अबैकस का हमारे पास बंदे का पता नहीं किसने ये इवॉल्व किया है। तो इनिशियली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज़ अबैकस, की स्टार्टिंग में अबैकस है। उसके बाद पैस्कलाइन आता है। पैस्कलाइन हमारे पास ब्लेज पैस्कल होता है एक बंदा, वो एक फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाता है जिसको हम पैस्कलाइन बोलते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन क्या क्या कर सकता था, एडिशन कर सकता था, हमारे पास सब्सट्रैक्शन कर सकता था, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर सकता था, रिपीटेड एडिशन कर सकता था और सब्सट्रैक्शन कर सकता था। उसके बाद 1834 में हमारे पास एनालिटिकल इंजन आता है। एनालिटिकल इंजन कौन इवॉल्व करता है, ये हमारे पास चार्ल्स बेबेज जो है मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस ये भी होता है, तो इसको चार्ल्स बेबेज करता है एनालिटिकल इंजन को डिवेल्प। जहाँ पे हम मैकेनिकल वर्ड यूज़ करें, मैकेनिकल इज़ समथिंग जिस पे मशीन्स काम कर रही है। अभी इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास छोटे छोटे काफ़ी छोटे छोटे माइन्यूट से जो हमारे पास डायोड, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास 1819 में क्या होता है, हरमन हॉलरिथ जो है हमारे पास टेबुलेटिंग मशीन को डेवलप करता है। तो इसमें जो हमारे पास इनपुट दी जाती है दैट इज़ गिवन थ्रू द पंच्ड कार्ड एंड ऑल आउटपुट इज़ ऑल्सो टेकन थ्रू द पंच्ड कार्ड। सो हमारे पास टेबलेटिंग मशीन हो गया। उसके बाद हमारे पास 1937 में टर्निंग मशीन आती है। टर्निंग मशीन सेम इसमें पंच्ड कार्ड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसको ये प्रोग्रामेबल मशीन थी एक टाइप से, इसको हम रीप्रोग्राम कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास 1945 में एडवेक और एनिएक आता है। ये हमारे पास जॉन वॉन न्यूमैन ये इंट्रोड्यूस करता है स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट। मतलब कंप्यूटर जो है उसमें हम एक बार प्रोग्राम को स्टोर करके उस प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं, ये वाला कंसेप्ट हमारे पास दिया जॉन वॉन न्यूमैन ने। देखो जो बेसिक आर्किटेक्चर था कंप्यूटर का वो भी जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। तो उसके बाद ये वाला हो गया हमारे पास। उसके बाद 1947 में टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो जाता है और वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया जाता है हमारे पास से ट्रांजिस्टर द्वारा। जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को बेसिकली किसके द्वारा डिस्कवर किया जाता है, बेल लेबोरेटरीज़ के द्वारा। उसको 1970s वाले डिकेड में हमारे पास आईसी का डेवलपमेंट हो जाता है, टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाती है। उसके बाद हमारे पास तो इन सब चीज़ों से जैसे हम एक टेक्नोलॉजी के लेवल से दूसरे टेक्नोलॉजी के लेवल पे जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो सिस्टम है उसको हमने एफिशिएंट बनाना है। एफिशिएंट बनाने का मतलब है कि उसकी जो पावर कंजप्शन है उसको रिड्यूस करना है, उसके साइज़ को फर्दर रिड्यूस करना है और उसके जो प्रोसेसिंग पावर है उसको हमने इंक्रीज़ करना है। दैट्स ऑल। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला हमारे पास बेसिक आर्किटेक्चर दिया था हमारे पास जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो ये अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसने दिया था, तो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। सिंपल है, इनपुट, सीपीयू, मेमोरी एंड आउटपुट। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, या फर्स्ट हम बोल सकते हैं प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन था, वो एनीएक था हमारे पास। एनीएक की फुल फॉर्म भी आप नोट डाउन कर सकते इधर से, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 1965 में इंटेल के फाउंडर होते हैं मूरे, गॉर्डन मूरे। तो मूरे बोलते हैं कि एवरी 2 ईयर के बाद जो है, जो एवरी 2 ईयर के बाद हमारे पास एक लॉ देते हैं
कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए चिप वुड डबल एवरी 2 ईयर्स, कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर एक चिप में है वो डबल होंगे हर 2 साल बाद, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो हमारे पास ओवरऑल सर्किट की कॉस्ट है दैट वुड बी हाफ, वो हमारे पास आधी हो जाएगी। नॉट इम्पॉर्टेंट, आप ऐसा देख सकते हैं कि गॉर्डन मूरे जो थे उन्होंने हमारे पास एक प्रिंसिपल दिया था, उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई हर 2 साल बाद कंप्यूटर की चिप्स में जो हमारे पास चिप्स है उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दैट वुड बी डबल्ड, और उसकी जो कॉस्ट है वो हाफ होगी। और सेकंड क्वेश्चन और क्या बनता है यहाँ से कि इंटेल के फाउंडर कौन थे, गॉर्डन मूरे। जैसे को 1970s के आसपास हमारे पास क्या जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स की डेवलपमेंट होती है, उसके बाद हमारे पास VLSI आता है। VLSI में क्या होता है, VLSI में आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, कि 1000 ऑफ जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनको एक चिप पे फैब्रिकेट किया जाता है। उसके बाद IBM हमारे पास इंट्रोड्यूस करता है फर्स्ट कंप्यूटर को 1981 में। एप्पल जो मैकिनटॉश जो मैक होता है उसको 1984 में लॉन्च किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास GUI जो कंसेप्ट आता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो माइक्रोसॉफ्ट और अदर सिस्टम में आता है, यूनिक्स और डॉस वाले सिस्टम्स में। फर्दर 1990s में हमारे पास इंटरनेट का इवोल्यूशन होता है, तो उसके बाद हमारे पास जो है इंटरनेट वाले सिस्टम डेवलप किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी क्या होता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन और डाटा को स्टोर किया जाता है, उसको हम मेमोरी बोलते हैं। यूजुअली हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप की मेमोरी होती है। उसके बाद हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स क्या होता है कि मेमोरी को हम मेज़र किस में करते हैं, जो बेसिक यूनिट्स हमारे पास है, बेसिक कोई रजिस्टर है वो सिंगल यूनिट हमारे पास 0 या 1 उसको हम स्टोर कर सकते हैं। इसको 0 या 1 को हम बोलेंगे बिट, कोई एक बिट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो नंबर ऑफ बिट्स के कॉम्बिनेशन से हम इसके यूनिट्स को डराइव करते हैं। हमारे पास जो 4 बिट का होता है, 4 बिट का हमारे पास एक निब्बल होता है। 8 बिट का हमारे पास एक बाइट होता है। इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट, फर्दर देखते हैं हम कि भाई अभी हमारे पास इतना बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम आगे बढ़ गए हैं, तो हमें उनका मतलब जो मेमोरी कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज़ करना है। सो हमारे पास फर्दर करते हैं हम, देखो पहले किलो आता है, मेगा था, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटो। तो इसमें फर्दर देखना आपने कि KB में किलो तो आपको पता है 1024 बाइट होते हैं। उसके बाद MB में 1024 KB होते हैं। गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं। टेराबाइट में 1024 GB होते हैं। पेटाबाइट में 1024 TB होते हैं। एक्साबाइट में 1024 PB होते हैं। जेटाबाइट में 1024 EB होते हैं। और एक योटोबाइट में हमारे पास 1024 जो है जेटाबाइट होते हैं। तो हमारे पास अगर लोएस्ट यूनिट है, लोएस्ट यूनिट हमारे पास बिट है, हाईएस्ट यूनिट हमारे पास अभी तक की योटोबाइट है। उसको होता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने कर दिया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। अभी हम फर्दर इसको देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है हमारे पास, जो प्रोग्राम और डाटा होते हैं बिफोर प्रोसेसिंग कहाँ पे स्टोर होते हैं हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में। CPU जो डायरेक्टली इंटरेक्ट किससे करता है, CPU डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी से। अगर देखो सेकेंडरी मेमोरी से कोई डाटा उठाना है तो उसको टेम्पोरेरीली कहाँ पे उठाएंगे, प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद फर्दर उसको उस पर ऑपरेशंस करेंगे। उसके बाद स्टोर होगा हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में। तो हमारे पास फर्दर 2 होते हैं प्राइमरी मेमोरी के पार्ट, रैम और रोम। रैम हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या है, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि जब तक इसमें पावर सप्लाई होगी तब तक ये डाटा को रिटेन करेगा, और जब लाइट चली जाएगी तो डाटा को इरेज कर देगा, वाइप आउट कर देगा पूरे डाटा को। तो रोम का क्या होता है, रोम नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि इसका लाइट से कोई रिलेशन नहीं होता है, कि जब तक आपका लाइट हो चाहे ना हो इसमें जो डाटा है वो ऑलरेडी रहेगा ही। उसके बाद कैश मेमोरी। कैश मेमोरी होती है फास्टर होती है देन सेकेंडरी मेमोरी, पर कंप्यूटर प्रोसेसर जितना फास्ट नहीं होती है। तो मेमोरी है, ऑब्वियसली बात है कि कंप्यूटर प्रोसेसर जितना फास्ट नहीं होगी। कि देखो जो स्पीड अप करने होते हैं ऑपरेशन ना बीच में, ठीक है, तो एक CPU और हमारे पास प्राइमरी मेमोरी रैम रोम के बीच में एक मेमोरी रखी जाती है, कैश मेमोरी, ठीक है। टेम्पोरेरीली इसको यूज़ करते हैं हम, तो उसको कैश मेमोरी को हमारे पास ऑपरेशंस को स्पीड अप करने के लिए कैश मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास। तो कैश मेमोरी इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन द प्रोसेसर। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी आता है।
प्राइमरी मेमोरी क्यों लिमिटेड कैपेसिटी होती है और कॉस्टली होती है, इधर रैम की बात करो या रोम की बात करो, सो हमें कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज को यूज़ करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास HDD हार्ड डिस्क ड्राइव आता है, CD ड्राइव आता है, DVD आता है, मेमोरी कार्ड आता है, ये वाले सारे हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज का स्टोरेज के टाइप है। उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड CPU और मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ये वाला देखना आपने। तो जो डाटा ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट के बीच में एक फिजिकल वायर्स के थ्रू हमारे पास ट्रांसफ़र होता है। जो कंप्यूटर के अंदर आपने अगर CPU को खोला होगा तो उसके अंदर तारे होती हैं, उन तारों को क्या बोलते हैं, हम बस बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की बसेस होती है। एक होती है डाटा बस। डाटा बस क्या करेगी, डाटा को ट्रांसफ़र करेगी डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में। दूसरा आता है हमारे पास एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करेगी, अभी डाटा होगा, उसका डाटा का पर्टिकुलर एड्रेस होगा कि इस एड्रेस से ये वाला डाटा उठाना है, तो उसके लिए हमारे पास यूज़ की जाती है एड्रेस बस। फिर फर्दर हमारे पास थर्ड कंट्रोल बस होती है। कंट्रोल सिग्नल भेजने होते हैं, कोई इंटरप्ट सिग्नल भेजने होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन करना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल बस। सो अभी तक इतना ही इस पे। उसके बाद हम देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, जो CPU के अंदर वाला पार्ट होता है, छोटा जैसा चिप होती है, ठीक है। एक माइक्रो, देखो माइक्रो नाम क्या बोल रहा है कि छोटा जैसा चीज़ होती है। प्रोसेसर भी होता है वो, ठीक है, स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, जिसमें हमारे पास ALU होता है। ये क्या हमारे पास मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या ऑपरेशंस करता है कि डाटा पे हमने कोई भी ऑपरेशन करना, एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, वो सब कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। उसके बाद है जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर देखो अभी इवॉल्व हुआ तो एकदम से इवॉल्व तो हो नहीं गया, तो इसमें जनरेशन आती है। तो फर्स्ट जनरेशन 1971 to 73, इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी। जो वर्ड साइज़ था वो 4 से 8 बिट का था। मैक्सिमम मेमोरी साइज़ 1 KB था। क्लॉक स्पीड 108 किलो हर्ट्स टू 200 किलो हर्ट्स। क्लॉक स्पीड क्या होती है, क्लॉक स्पीड एक प्रोसेसर की जो स्पीड डिसाइड की जाती है वो हमारे पास क्लॉक स्पीड से डिसाइड की थी। नंबर ऑफ़ क्लॉक्स कितने एक सेकंड में जनरेट करता है उसको, अभी जितनी नंबर ऑफ ज़्यादा क्लॉक को जनरेट करेगा उतनी ज़्यादा हमारे पास उसकी कैपेसिटी होगी। कोर्स क्या होती है, सिंगल। तो हमारे पास 8080 हमारे पास इसका एग्जांपल है। इनको आप नोट डाउन कर लेना और इसको रट्टा मार लेना, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। वो सेकंड जनरेशन 1974 to 78, LSI यूज़ होता है, 8 बिट का होता है, 1 MB की मैक्सिमम मेमोरी साइज़ है और क्लॉक स्पीड अप टू 2 मेगाहर्ट्ज़ होती है। सिंगल कोर का है। कोर का मतलब क्या है कि सिंगल प्रोसेसर यूज़ होता है इसमें। जहाँ ड्यूल कोर मल्टी कोर होता है वहाँ मतलब कि एक या दो से ज़्यादा प्रोसेसर को यूज़ किया जाता है, जैसे जैसे इसका होगा। मोटोरोला 800 इंटेल 8085। फिर थर्ड जनरेशन आती है 1979 to 80, VLSI 16 बिट 16 MB 4 मेगाहर्ट्ज़ टू 6 मेगाहर्ट्ज़। सिंगल होता है इंटेल 8086। फोर्थ जनरेशन 81 to 95, VLSI 32 बिट 4 GB 133 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड और सिंगल कोर होता है ये भी, इंटेल 80386। मोटरोला और जो हमारे पास 8086, इसको मैथ को प्रोसेसर भी बोलते हैं, याद रखना। फिफ्थ जनरेशन 1995 टू टिल डेट है, SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 64 बिट का हमारे पास वर्ड साइज़ होगा, 64 GB की मैक्सिमम मेमोरी साइज़ होगा और उसके बाद हमारे पास इसका 533 to 34 गीगाहर्ट्ज़ तक हमारे पास इसका क्लॉक स्पीड होगी। और मल्टी कोर प्रोसेसर होते हैं। मल्टी कोर का मतलब है कि एक प्रोसेसर इधर यूज़ किया, दो प्रोसेसर यूज़ किए, 3 इधर, ताकि इनको आपस में कंबाइन कर दिया ताकि जो ओवरऑल एफिशिएंसी कंप्यूटर की ओवरऑल स्पीड है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। उसके बाद हम स्पेसिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में करते हैं। वर्ड साइज़ क्या होता है, वर्ड साइज़ का मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स एक प्रोसेसर एट अ टाइम प्रोसेस करता है, उसको हम वर्ड साइज़ बोलते हैं। उसका मेमोरी साइज़ क्या होता है, द साइज ऑफ रैम वेरीज, वर्ड साइज इंक्रीज टू 64 बिट इट एज फिजिबल टू, कि मतलब कितनी मेमोरी को जो है कंप्यूटर एक टाइम में एड्रेस कर सकता है, ठीक है। वो हमारे पास मेमोरी साइज था। क्लॉक स्पीड मतलब हमने बोल दिया, एक्चुअल में क्या होता है, क्लॉक स्पीड को हम हर्ट्स में देखते हैं, ठीक है। क्लॉक स्पीड में एक हमारे पास इतना छोटा सा एक क्लॉक जनरेटर लगा होता है, और जितनी ज़्यादा वो क्लॉक को मतलब फास्ट जनरेट करेगा उतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हमारे पास फास्टली एग्जीक्यूट होगी। उसका कोर्स में हमने बता दिया। कोर्स होता है इसकी कंप्यूटेशन यूनिट। अगर एक प्रोसेसर उसको सिंगल कोर बोलेंगे, दो प्रोसेसर को आपस में जोड़ा तो उसको ड्यूल कोर बोलेंगे। फिर वैसे मल्टी कोर्स, ऑक्टा कोर, जैसे जैसे जितने भी ऑक्टा कोर 8 प्रोसेसर को एक टाइम में जोड़ा होगा। उसका माइक्रो कंट्रोलर, अभी देखो माइक्रो कंट्रोलर इज समवट लाइक द
माइक्रो कंट्रोलर का एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास स्पेसिफिक पर्पज़, फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉशिंग मशीन है, ठीक है, या हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, डिजिटल कैमरा है, उसमें क्या है कि हमें एक सिंगल ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए हम माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम माइक्रो कंट्रोलर। होता है ये प्रोसेसर ही अपने आप में। और डाटा और इन्फॉर्मेशन, डाटा आपको पता है कि डाटा कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल को हम डाटा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मीनिंगफुल कोई चीज़ बन जाए, तो मीनिंगफुल मतलब प्रोसेस करने के बाद कोई चीज़ बन जाए, तो उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ये भी हो गया हमारे पास। स्ट्रक्चर डाटा जो कोई एक स्ट्रक्चर में, पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में, उसको स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। फिर उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड डाटा मतलब जिसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं हो, ऑर्गेनाइज नहीं हो जो डाटा, उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास डाटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। कैप्चरिंग मतलब कि डाटा को कलेक्ट करना, आपने गैदर करना है डिफरेंट सोर्सेज से डिजिटल फॉर्मेट में। अभी कंप्यूटर हमारे पास डाटा को जो कैप्चर करता है, उसको ओनली डिजिटल डाटा चाहिए होती है, ठीक है। उसका स्टोरेज, डाटा को स्टोर करना है। रिट्रीवल मतलब उसका आउटपुट लेना हमने। डाटा डिलीशन एंड रिकवरी, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सबको पता है। सॉफ्टवेयर होते जो हमारे पास जो देखो, सेट सॉफ्टवेयर से पहले हमें एक चीज़ पढ़ते हैं, पहले होता है इंस्ट्रक्शन हमारे पास, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं हम प्रोग्राम, फिर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को बोलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होगा कि एक हमारे पास ऐसी चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ओनली देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास बैक एंड पे जितने ऑपरेशन होते हैं उनको सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपने। सॉफ्टवेयर की नीड क्यों है, सबको पता है, कम्युनिकेशन करना है डिफरेंट सोर्सेज के बीच में, डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में, तो उसको हम सॉफ्टवेयर, उसलिए हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर के टाइप कौन कौन से है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर को बेसिकली देखो, जो कंप्यूटर के डायरेक्टली इंटरेक्शन के लिए यूज़ होता है, जो सिस्टम में यूज़ होता है, ठीक है। जो एंड यूज़र से हम हमारे पास एंड यूजर जिससे हमारे पास इंटरेक्ट कर सकता है सिस्टम से, उसको बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम में इंस्टॉल होगा उसके बिना काम ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज़, डिवाइस ड्राइवर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसके बिना कुछ काम होगा ही नहीं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट एप्लीकेशन का एक्सेस प्रोवाइड करेगा, नेटवर्किंग करनी उसके लिए वो करेगा। तो ये सब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स आते हैं जो ऑपरेट करने के लिए यूज़ करता है। तो टाइप क्या इसके, विंडोज़ है, लाइनक्स है, मैकिंटॉश है, उबंटू है। उबंटू आपका लाइनक्स का ही आगे एडवांस पार्ट है। फेडोरा भी लाइनक्स का। एंड्रॉयड गूगल का आपके पास ओपन सोर्स है। iOS आपका, iOS ब्लैकबेरी में चलता था, तो ये भी एक टाइप का हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। इनका नाम नोट डाउन कर लेना, पूछ सकते हैं वन MCQ में। उसका सिस्टम यूटिलिटीज़ मतलब कि कोई, अभी ऐसे तो इनकी रिक्वायरमेंट है नहीं, अगर कोई हमने मतलब कोई एक्स्ट्रा काम लेना है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हम सिस्टम यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क फ्रेगमेंटेशन, हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल है, रिस्टोर के लिए यूटिलिटीज़ है, सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है। तो ये सब हमारे पास सिस्टम यूटिलिटीज़ में आते हैं। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि कोई, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रिंटर को अटैच करना है, ठीक है। तो प्रिंटर के हमारे पास सॉफ्टवेयर्स जो होंगे वो हमारे पास उसमें हो सकता है कंप्यूटर में आपके इंस्टॉल ना हो, तो उसके लिए आपको डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। डिवाइस ड्राइवर एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेशल हार्डवेयर को चलाने के लिए सिस्टम में डाला जाता है, उसको डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आगे आ जाएगा, ये बेसिक है इस पर, तो अभी सब इसका देखना नहीं है। जो ये हमारे पास, उसके बाद हम कर लेते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास इसके प्रोग्रामिंग टूल्स के अंदर आता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हम बेसिक कर लेते हैं, इसका क्या क्या है। बेसिक देखो, हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर क्या करता है आपके पास, असेंबलर करता है हमारे पास असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज, ठीक है। अल्टीमेटली चेंज किस में होना है, मशीन लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 के फॉर्मेट में, जिसको हम बाइनरी बोलते हैं। डिजिटल इंफॉर्मेशन में 0 1 को ही बोलते हैं। और हमारे पास असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। उसका फर्दर हमारे पास आता है कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज या फिर मशीन कोड में। कंपाइलर क्या करेगा,
इंटरप्रेटर कंपाइलर हो गया हमारा पास। उसके बाद इंटरप्रेटर क्या करेगा कि वन गो में, अभी देखो ना, जो ऊपर वाला है कंपाइलर एक लाइन करके करता है। जो इंटरप्रेटर एक गो में पूरे जो प्रोग्राम को चेंज कर देगा सोर्स कोड से मशीन कोड में। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पज़ होते हैं। जनरल पर्पज़ आपके पास जो जनरली यूज़ किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एडोब फोटोशॉप है, मोजिला फायरफॉक्स है, iTunes है, ये सब हमारे पास जनरल पर्पज़ होते हैं। कस्टमाइज क्या होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कस्टमाइजेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल कोई रेलवे बुकिंग का सॉफ्टवेयर है, उनको हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसके बाद प्रोप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कि नेट पे ईजिली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उनको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एंड्रॉयड क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अभी आप ऐसा हो सकता है कि आपको मैसेज वाली ऐप नीचे फ़ोन में, तो आप सिंपली उसको फ़ोन को रूट करके उसको उड़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर गिने जाते हैं। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एक रिसोर्स मैनेजर है, ठीक है, जो मैनेज करेगा जितने भी रिसोर्स है कंप्यूटर के। फॉर एग्जांपल CPU है, रैम है, डिस्क नेटवर्क है, ठीक है, इन सबको, और इनपुट आउटपुट डिवाइस, इन सबको मैनेज करेगा, ठीक है। मैनेज करेगा मतलब इस टाइम में इसको ये वाला रिसोर्स एलोकेट करना है, ये वाला हटाना है। तो ये सब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के काम हैं। तो इसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस दिए इन्होंने। एक कमांड बेस इंटरफेस। कमांड बेस में क्या होता है कि जिसमें हम कमांड्स को यूज़ करते हैं। कमांड्स में हमारे पास कौन कौन सी कमांड्स आती है। कमांड्स जैसे हम करते, जो कमांड प्रॉम्प्ट पे करते हैं, डूस में बेसिकली ये वाला हमारे पास कमांड बेस्ड इंटरफेस यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI इंपॉर्टेंट है। GUI में आपका मतलब कि जैसे आइकन्स आते हैं, मेन्यूज़ आते हैं, विजुअल ऑप्शंस आते हैं, साउंड्स आता है, वो सब हमारे पास GUI बेस्ड इंटरफेस होता है। फॉर एग्जांपल किस किस में GUI है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में है, उबंटू में, फेडोरा में, मैकिंटोश है और अदर में। फिर टच बेस्ड में आपका स्मार्टफोन्स में टच बेस्ड इंटरफेस यूज़ किया जाता है। वॉइस बेस्ड भी आपका स्मार्टफोन और मॉडर्न कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। जेस्चर बेस्ड आपके पास यूज़ कहाँ किया जाता है, एंड्रॉयड हमारे पास लैपटॉप पे भी होता है और कई टैबलेट पे भी होता है। फॉर एग्जांपल आपका जायरोस्कोप है, कि मोशन सेंसर है, वो सब यूज़ होते हैं हमारे पास इसमें, कि जैसे आप फ़ोन गेम खेलते फ़ोन टेढ़ा करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको वो कर लेता है। तो जेस्चर बेस्ड इंटरफेस होते हैं। उसके बाद फर्दर हम गेड़े गेड़े में करते हैं इसके फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, कि डिफरेंट टास्क है उनको रन करना है साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल आप जो है सॉन्ग सुन रहे एक टाइम में, टाइपिंग कर रहे हैं, फर्दर कोई और काम कर रहे हैं, तो सब हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है। मेमोरी मैनेजमेंट, कि मेमोरी एलोकेट करनी है, कि फलाने जगह पे फलाना स्टोर करना है और जगह पे और स्टोर करना है, ये सब मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है। उसका फाइल मैनेजमेंट में क्या है कि फ़ाइल को डिलीट करना, अपडेट करना है, प्रोटेक्शन करना, उसका पासवर्ड लगाना उसमें, ये सब हमारे पास फाइल मैनेजमेंट में आता है। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट में कोई आपने कि किस डिवाइस को परमिट करना है, किसको रिस्ट्रिक्ट करना है, ये सब हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट में आता है। इसके बाद हमारे पास इस पे क्या बचता है, बस हो गया इतना ही, आज के लिए इतना ही हो गया, आज के लिए इतना ही है इसका फ़िलहाल। तो हमने फ़िलहाल रिकैप करते जो पढ़ा है उसकी समरी। कंप्यूटिंग डिवाइस हमने किया, उसके बाद हमने फिजिकल कंपोनेंट्स किए, CPU, प्राइमरी मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस की हमने। उसके बाद रैम और रोम के टाइप्स की हमने। फिर हमने बसेस की, सिस्टम बस है, एड्रेस बस है, डेटा बस है। उसके बाद हमने माइक्रो प्रोसेसर का किया, माइक्रो कंट्रोलर का किया। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का किया। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का हल्का हल्का फंक्शंस किए। सो आई होप कि आपको ये सब अंडरस्टैंड होगा। एंड आई विल शेयर दिस PDF इन द टेलीग्राम चैनल। और फर्दर हम कल से नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। सो ट्रस्ट मी कि आपका 1 मंथ में ही सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। जो रेगुलर अगर देखेंगे तो उनका इतने शॉर्ट ही दे सकता हूँ कि यू विल बी एबल, आफ्टर वॉचिंग द होल सीरीज, यू विल बी एबल टू आंसर 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन। आई एम नॉट गारंटिंग द 100%, आई एम जस्ट गिविंग द गारंटी अप टू 60 to 70% क्वेश्चन आप हिट कर सकते हैं इससे ईजिली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।